यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, कॉनिक सेक्शंस कर रहे हैं हम, और लास्ट क्लास में हमने बात की थी एलिप्स की। आज हम बात करेंगे बेटे हाइपरबोला की। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस डिराइव करेंगे और फिर उन्हें यूज करेंगे। एक बार बेटे रिकॉल कर लेते हैं, कॉनिक सेक्शन हाइपरबोला कैसे जनरेट होता है। जब डबल नैप्ड कोन में कोई प्लेन इस ढंग से इंटरसेक्ट करे कि उस प्लेन का कोन के एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कोन के सेमी वर्टिकल एंगल से कम है, तब क्या होगा, तब प्लेन दोनों नैप को कट करेगा और हाइपरबोला जनरेट होगा। ठीक है, हाइपरबोला बनेगा। इस टाइप की 2 डायमेंशनल फिगर बनेगी जिसे हम हाइपरबोला कहेंगे। दैट मीन्स ये प्लेन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, दैट शुड बी लेस देन सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। बीटा इज लेस देन अल्फा, देन हाइपरबोला विल बी क्रिएटेड। ओके, अब ये 2 डायमेंशनल फिगर बन गई बेटा। इसको अब हम स्टडी करते हैं। अगेन जैसे हम हर एक कॉनिक सेक्शन के लिए समझ रहे हैं बेटे, चलिए जियोजेब्रा के इंटरफेस पे चलते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं डेफिनेशन इसकी। ये बेटा जियोजेब्रा इंटरफेस। लेट अस जस्ट ड्रॉ ए हाइपरबोला हियर। ये हाइपरबोला ड्रॉ कर लिया बेटा हमने। अब मैं इस पर एक पॉइंट ले लेती हूँ बेटे P, ठीक है, और मैं कुछ 2 पॉइंट्स और ले रही हूँ। जस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, ये 2 पॉइंट और ले लिए मैंने। And now I am trying to join P point with A, P point with P. Okay? तो ये लाइन सेगमेंट मिल गए बेटा 2 हमें। PA डिस्टेंस देखिए लेंथ दे रखी है यहाँ A, और PB लेंथ दे रखी है B। ठीक है, लेट अस चेक डिफरेंस ऑफ दीज 2 लेंथ्स। PA माइनस PB डिफरेंस बात करते हैं हम 2 भी चीजों की, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर ही बात करते हैं, यू नो दैट। अब ये P यहाँ पर है, हमें दिख रहा है PA PB से स्मॉलर है, तो वी कैन टेक मॉडुलस। डिफरेंस है 3.16 आ रहा है ये डिफरेंस। ठीक है, अब मैं इसको जरा मूव कर दूं, यहाँ ले आई, डिफरेंस 3.16। इसकी दोनों ब्रांचेस है, मैं दूसरी ब्रांच पे ये पॉइंट ले आऊं बेटा 3.16, डिफरेंस 3.16। इसको मैं कहीं और चेंज कर दूं, डिफरेंस 3.16। जो मैंने ये हाइपरबोला बनाया है इस पर पॉइंट मैं कहीं भी रख दूं बेटा, ये इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस फिक्स रह रहा है। लेट अस जस्ट ऑब्जर्व वंस। देखिए ये P पॉइंट कहीं भी मूव कर जाए, आप इसको देखिए गौर से बेटा, ये डिस्टेंस 3.16 ही रहेगा। हाइपरबोला पे कहीं भी P पॉइंट मूव हो रहा है, ऑटोमेटिकली मैंने ये एनिमेशन ऑन कर दिया है, ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा। 3.16 डिफरेंस रह रहा है। ओके, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटे, यहां से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइपरबोला पर हर पॉइंट का 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। This is the definition of the hyperbola. Okay, let us go back to our slides. तो क्या ऑब्जर्व किया बेटा हमने, hyperbola is nothing but the locus of a point, the difference of whose distances from 2 fixed point is a constant. Right, यही ऑब्जर्व किया, locus set of all points, ये 2 फिक्स पॉइंट, हाइपरबोला ये कर्व बना था बेटे, राइट। इस पर कोई भी पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस A से और B से इसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो भी हमने जियोजेब्रा इंटरफेस पे देख लिया। ओके, दिस इज नथिंग बट हाइपरबोला। अब यहाँ के डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं बेटे। ये जो 2 फिक्स पॉइंट्स हैं इनको हम फोकस बोलेंगे बेटे, 2 हैं तो फोकस का प्लूरल फोकाई, ठीक है। एंड नाउ सेंटर, ये जो फोकाई को ज्वाइन करके
लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट, center of the hyperbola is the midpoint of the line segment joining two foci. Okay, this point is nothing but center. Okay, next is the transfer axis of the hyperbola. हम एलिप्स में बात करते थे बेटा मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की, यहां हम बात करते हैं ट्रांसफर एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस की. Transfer axis of the hyperbola is the line segment through the foci of the hyperbola. Foci से जो line pass होगी, ठीक है, that is transfer axis. That means this is nothing but transfer axis. ये अभी x axis है और standard equations जो हमने करनी है बेटे उनमें x axis और y axis ही रहेंगे transfer axis. ठीक है, वो हम देखेंगे. अभी आप understand करिए, ये जो line foci से पास हो रही है that is transfer axis, and the conjugate axis is the line passing through the center perpendicular to the transfer axis. This line is nothing but conjugate axis. This line is conjugate axis. The conjugate axis of the hyperbola is the line through the center and perpendicular to the transfer axis. Okay, this is nothing but conjugate axis. नेक्स्ट द वर्टिसेस. वर्टिसेस क्या होंगे बेटा? वर्टिसेस ये जहां पर कर्व और ट्रांसफर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दीज टू पॉइंट्स आर नथिंग बट टू वर्टिसेस. दीज आर टू वर्टिसेस. ओके, द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला आर द पॉइंट्स एट विच द हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स द ट्रांसफर एक्सिस. दीज आर वर्टिसेस, दीज टू. Yes, latus rectum. Latus rectum of a hyperbola is a line segment perpendicular to the transfer axis. Right? I think आपको definitions में दिक्कत नहीं हो रही होगी बेटे. Similar definitions हमने ellipse में की थी, समझ पा रहे हैं आप. Latus rectum वो line segment है जो transfer axis के perpendicular है and passing through foci. Passing through foci. और line segment बात कर रहे हैं तो इसके end point की बात करेंगे. इसके end point हाइपरबोला पे. वहां पर एलिप्स के केस में ये एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे नहीं एलिप्स पर थी. ठीक है, वहां एलिप्स की बात कर रहे थे. तो दिस इज नथिंग बट लेटस रेक्टम. ओके, क्लियर? So we got hyperbola is the set of all points the difference of whose distances from two fixed point is a constant. This is nothing but hyperbola. These two fixed points are foci. The center, the midpoint of the line segment joining two foci is the center. Okay, and transfer axis is the line passing through the foci, and line perpendicular to transfer axis and passing through center is conjugate axis, and intersection of the curve of the hyperbola with transfer axis, these 2 points, these are nothing but vertices. ओके, आई होप आपको ये ध्यान रहेगा बेटे. और बिल्कुल सिमिलैरिटीज देख सकते हो आप एलिप्स और हाइपरबोला में, और उन्हीं सिमिलैरिटीज को देखते हुए आप याद रख सकते हो. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला बेटा वो इक्वेशंस हाइपरबोला की जिनमें सेंटर ओरिजिन पर होगा और फोकाई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर. ठीक है, यही स्टैंडर्ड इक्वेशंस करनी है हमने. और ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपकी इस टाइप की होंगी. जब आपका ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा दिस टाइप की इक्वेशन बनेगी बेटे. अभी इसका डेरिवेशन करेंगे. और अगर ट्रांसफर एक्सिस ये होगा वाई एक्सिस तो आपकी इक्वेशन इस टाइप की बनेगी. ओके, तो ये 2 पॉसिबल केसेस हैं बेटे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के. ओके, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पर हम बात कर रहे थे ए बी के छोटे बड़े होने की. बेटा यहाँ पर नेगेटिव साइन भी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो नेगेटिव साइन के साथ कब कैसे देखना है वो भी हम बात करेंगे जब डिराइव कर लेंगे. ये हाइपरबोलास ही हमने करने हैं बेटे. कोई भी पॉइंट पर सेंटर हो, कोई भी पॉइंट पर आपका फोकाई लाई करें, वो केस आपके कोर्स में नहीं है. हायर क्लासेस में आप स्टडीज करेंगे, यू में रीड, बट अभी 12th के एग्जाम्स में के लिए आपके पास वो कंसेप्ट नहीं करना होगा. चलिए इक्वेशन ड्राइव करते हैं बेटा. सबसे पहले ये वाली इक्वेशन जहां पर फोकाई एक्स एक्सिस पर है
आप देखिए गौर से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फोकाई एक्स एक्सिस पर है और एक्स वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन है, वाई वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है। ओके, यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करने से पहले बेटा हमें ये रिजल्ट चाहिए। डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। ये हम केस देखते हैं बेटा, जब ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, राइट, and this is the origin. Let us just draw the hyperbola. Okay, these are two branches of the hyperbola, and let us just suppose beta ye focus f1 or ye focus f2. Okay, let us just suppose distance between these two foci is nothing but 2c. ये डिस्टेंस हम 2c एज्यूम कर रहे हैं बेटा, तो OF2 and OF1 both will be c, right? Let us just take this as c and let us just take length of transfer axis. Definitely transfer axis की length क्या होगी, ये जो इसके vertices हैं उनके बीच की length, let us just suppose this is 2a, that means इतनी length a है, right? ये length हमारी a है। अब यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा p पॉइंट हाइपरबोला पे है, और एज सच डेफिनेशन क्या कहती है हाइपरबोला की, कोई भी पॉइंट हाइपरबोला पे है उसका डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फोकाई इज ए कांस्टेंट। ओके, तो वो कांस्टेंट ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं अभी। हमें डिस्टेंस लेना है बेटा। आप अगर देखो p इज नियर टू f1 एंड फादर टू f2, तो जब आप डिस्टेंस लोगे ये, तो pf2 माइनस pf1 ये कंसीडर करेंगे। वी हैव कंसीडर pf2 माइनस pf1। ओके, अब इसको देखो, pf2 इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, राइट? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। pf2 is op plus of2, and OP is A, OF2 is C, so this will be A plus C. Okay, PF2 here is A plus C. Next we are to get PF1. PF1 is this, that means OF1 minus OP, and OF1 क्या है बेटा, F1O लिखिए, OF1 लिखिए, सेम है बात है, लाइन सेगमेंट। PO F1 P हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, F1O is C, राइट? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, और PO is A, so this will be C minus A, right? C minus A, that means PF1 is nothing but C minus A। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, we will get 2A। देख रहे हैं क्या आ रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस itself, right? That means difference of the distances of the point P from the two foci is nothing but length of the transfer axis। ओके, एक टर्म हमने और यूज करनी है बेटा, एज सच जस्ट लेट अस सी, ए और सी है ये, वहां पर एलिप्स में भी आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिख रहे थे, एंड पॉइंट्स के बीच में गैप जो था, ठीक है, दैट वाज माइनर एक्सिस इटसेल्फ। अभी जो हम बात करने लगे हैं बेटे कंजुगेट एक्सिस, उसकी भी लेंथ के लिए, अब यहाँ पर एज सच, यहाँ पर तो कट कहीं कर नहीं रहा कर्व, यहाँ पर हमने एज सच एक टर्म डिफाइन करनी है। टर्म डिफाइन करते हैं p डिफाइन करते हैं एज सच स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दैट मीन्स वेयर इज दिस b। अगर हम यहाँ पर देखें फिगर में, ये अगर हम बेटा दो लाइंस ड्रॉ कर दें अगर ओरिजिन से, ये c लेंथ हम अगर यहाँ एज्यूम कर लें इस पर, ठीक है, a एक्चुअली क्या है, दिस लेंथ इज a, दैट मीन्स इसके पैरेलल इसको एज्यूम कर सकते हैं हम, राइट? ये a, ये c, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, c स्क्वायर, c हाइपोटेनस है, a एक तरीके से बेस है, राइट? c square minus a square is this, it's b square,
दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट b. ओके, तो b जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये इस लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, और इसको हम काउंट करते हैं सच लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस. ओके, आप ये रिलेशन ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब रिकॉल करें, वहां पर एलिप्स के केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. ये वाला केस आपको दिख रहा है क्लियर कट बेटे, ट्रांसफर एक्सेस एक्स एक्सिस पर है. अभी दूसरा केस भी डिस्कस कर लेंगे जहां पर ट्रांसफर एक्सेस वाई एक्सिस पर है, तब भी ये टर्म यही रहेगी, यही रहेगी. ओके, तो ये दो टर्म्स यहां से ध्यान रखिए. डिफरेंस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सेस एंड c square is a square plus b square, where a is length of semi transfer axis and b is length of semi conjugate axis. ओके, चलिए अब डिराइव करते हैं बेटे. लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस डेफिनेटली फिर हम 2b कह रहे हैं, ठीक है इतना. अब डिराइव करते हैं बेटा इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जहां पर फोकाई एक्स एक्सिस पर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए बी ग्रेटर देन 0. देख रहे हैं आप, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, ये कंडीशन हट चुकी है बेटे. अब वहां पर एलिप्स के केस में आप इसके कोफिशिएंट का डिनोमिनेटर ग्रेटर है उस पर डिपेंड करके देखते थे. अब यहाँ ऑब्जर्वेशन आप थोड़ी सी चेंज करेंगे. अब a b ग्रेटर और स्मॉलर से कोई फर्क नहीं. अब ये नेगेटिव साइन देखेंगे बेटे, नेगेटिव साइन वाई स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो फोकाई इज ऑन एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस अभी जैसे हमने लिया ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा हाइपरबोला जिसका फोकाई एक्स एक्सिस पर है. ये फर्स्ट फोकाई f1, ये सेकंड फोकाई f2. ठीक है, लेट अस जस्ट मेंशन लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस इज 2a. c इस डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं बेटे, जैसे अभी लिया सेंटर का फोकाई से c, राइट. तो ये क्या हो गया बेटे, ये डिस्टेंस भी c है. दिस कोऑर्डिनेट विल बी माइनस c0 और f2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे c0. ये दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास. हमें यहीं से डिस्टेंस देखना है ना बेटा. डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई इज 2c. लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस हम एज्यूम कर लेते हैं 2b. दैट मीन्स a b c में वो रिजल्ट होल्ड करता है जो भी हमने बात की, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है, b इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन डिराइव करनी है. तो जनरल पॉइंट लें बेटा, एक पॉइंट ले लेते हैं हाइपरबोला पर विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी एफ वन फार्दर है ना, माइनस पी एफ टू. कैलकुलेट क्या करना है, हमें पता है दैट इज 2a, दैट इज 2a. ठीक है, पी एफ वन माइनस पी एफ टू हम कंसीडर करेंगे, दैट विल बी 2a. ठीक है, जस्ट कोऑर्डिनेट्स हमें पता है बेटे, p के भी, f1 के भी, f2 के भी. डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और बिल्कुल उसी लाइंस पर कैलकुलेट करेंगे बेटे जैसे हमने एलिप्स के लिए कैलकुलेट की थी. ओके, तो बस कैलकुलेट करते हैं. f1p क्या हो जाएगा, x प्लस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दैट. f2p विल बी x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दैट. दिस इज 2a. ठीक है, अब जिस ढंग से हम दो स्क्वायर रूट के डिफरेंस से स्क्वायर रूट हटाते हैं बेटा, वन स्क्वायर रूट ट्रांसपोज टू द राइट साइड. इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, इसको साथ के साथ ट्रांसपोज कर दिया, स्क्वायर कर दें बेटा, स्क्वायर कर दें, वी विल गेट x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से a प्लस बी, a ये b ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट मीन्स 4a स्क्वायर, b is this and 2 into 2a into this 4a this. ओके, इसको सिंप्लीफाई कर ले, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, x प्लस सी होल स्क्वायर, x माइनस सी होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर 4a स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर एंड दिस टर्म एज सच. यहाँ पर अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें बेटा, दोनों साइड में x स्क्वायर है कैंसिल, दोनों साइड में c स्क्वायर है कैंसिल, माइनस 2cx वी कैन टेक ऑन द लेफ्ट, 4a स्क्वायर वी कैन टेक ऑन द लेफ्ट. So this will be 4cx minus 4a square equal to 4a times the square root. Okay, अब 4 कॉमन ले ले, अगेन
और स्क्वायर करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया बेटे, कॉमन लेके अगेन स्क्वायर कर दें दोनों साइड, वी विल गेट सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx a square plus a4, और from here a square into x minus c whole square, that is x square minus 2cx plus c square plus y square। ओके, ब्रैकेट ओपन करें, जो भी दोनों साइड कैंसिल होता है कैंसिल करें, सिर्फ ये टर्म कैंसिल होती है, ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स आर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a4 इक्वल टू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब हमें एक्सप्रेशन लाना है एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग माइनस वाई स्क्वायर। हम x और y की टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, ये अरेंज कर देते हैं बेटा। a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर, a4 अगर यहीं रखा तो a स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ट्रांसपोज होके माइनस। ओके, ये दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, ये कॉमन ले लेते हैं बेटे, एक्सप्रेशन इस ढंग से चेंज हो जाएगा। हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में यहाँ 1 चाहिए, थ्रू आउट इससे डिवाइड कर देते हैं, थ्रू आउट इससे डिवाइड करेंगे, फ्रॉम हेयर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गेट कैंसल, एंड फ्रॉम हेयर a स्क्वायर गेट कैंसल, वी गेट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, बट हमें पता है बेटा ये रिजल्ट सी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर दें तो दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर, बट दिस इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव हो गया बेटे, एंड दिस इज बी स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन ट्रांसफर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर साथ में ध्यान रखेंगे। आई होप इट इज क्लियर बेटा। चलिए आगे देखते हैं, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। यस, अब देखेंगे बेटा बिल्कुल एलिप्स से सिमिलैरिटीज करते हुए आप इसके सारे डेरिवेशन देखेंगे, उन्हीं लाइंस पे है बिल्कुल डेरिवेशन। वो आपने नहीं किया तो बिल्कुल पहले कर लीजिए, वो पहले कर लीजिए, बिल्कुल सेम लाइंस पर डेरिवेशन चल रहे हैं बेटा। तो चलिए देखते हैं इसे। लेटेस्ट रेक्टम हमने क्या किया था बेटे, फोकाई से पास होने वाला लाइन सेगमेंट जो ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट, दिस, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है हमने। इसकी लेंथ अगर हम 2l ले ले बेटे, दिस हाफ लेंथ इज l, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस ऑफ फोकाई फ्रॉम सेंटर है c, ये c, ये l, दैट मीन्स दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट cl, और ये पॉइंट हाइपरबोला पर है बेटे। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, दिस, ठीक है। ये पॉइंट हाइपरबोला पर है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1। यहाँ से एल कैलकुलेट करना है हमने बेटे, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, राइट। एलसीएम ले लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें पता है बेटा दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर यहाँ से गया, दैट मीन्स बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, ये बी पावर 4 हो जाएगा, राइट। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, बिकॉज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नथिंग बट बी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट कर दें, वी विल गेट बी स्क्वायर अपॉन ए एज एल, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन, ओके। तो ये बिल्कुल सिमिलर टू एलिप्स आया बेटे, राइट। आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ बेटे, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑब्जर्व करते हुए किया करो, कोई भी कंसेप्ट आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाता है, ओके। चलिए अब सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें, जहां फोकाई y एक्सिस पर लाई करते हैं बेटा। उसके लिए वही अगेन डिफरेंस जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, और अजम्पशन हमारी सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, और अब हाइपरबोला इस शेप में है बेटे। फोकाई आर ऑन वाई एक्सिस, ये f1, ये f2, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई एज्यूम कर लेते हैं बेटा 2c,
राइट। लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सेस अज्यूम कर लेते हैं 2b, सेम लाइन पर ये c हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सेस 2b है तो दैट मीन्स दिस लेंथ विल बी b। ओके, सेम ढंग से अज्यूम कर लेते हैं बेटा एक क्वांटिटी a, ठीक है, एक क्वांटिटी a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स a square will be c square minus b square, that means c square will be a square plus b square। आप ध्यान रखेंगे बेटा, अब आपने सी ए बी जो भी एलिप्स में डिफाइन किए थे वो आपका फर्क होता था कि ग्रेटर से आप स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट यहाँ एडिशन है, किसी को भी आप पहले ले रहे हैं कोई फर्क नहीं है, ठीक है। दोनों केस में सी सेम ढंग से निकलेगा। आपका अगेन ए एक्सप्रेशन है क्या आपका, ये अगर हम लाइंस ड्रॉ कर दें बेटा, ये अगर हम सी ले लें तो ये जो बी लेंथ है दैट मीन्स ये वाली लेंथ यहाँ पर है, ये बी लेंथ, इसको इसके पैरेलल यहाँ काउंट कर ले तो दिस इज द ट्राइंगल जो कंप्लीट होता है इससे, दिस इज सी, दिस इज बी, तो दिस बेस विल बी ए, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द, यहाँ से यहाँ तक आप जो लेंगे लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। अब जो डिफरेंस हम देख रहे थे बेटा, हाइपरबोला पर पॉइंट ले लेते हैं एक P, ये पॉइंट P है हाइपरबोला पर, हमें कैलकुलेट क्या करना है, PF1 माइनस PF2। आपको पहले भी बोला जो फार्दर है उससे देखना है डिस्टेंस पहले, PF1 माइनस PF2 दैट विल बी नथिंग बट PF1 जब आप कैलकुलेट करोगे बेटे OP प्लस OF1, राइट, OP is B, OF1 is C, so this is nothing but B plus C, this is nothing but B plus C। अब इसको कैलकुलेट करें PF2, PF2 is OF2 minus OP, PF2 is OF2 minus OP, that means OF2 is C, OP is B, this is nothing but C minus B, इसको आपने पुट किया, सब्ट्रैक्ट करना है, C will cancel and we will get 2B, 2B is nothing but length of the transfer axis। ओके, तो यहाँ भी वही आ रहा बेटा, फोकाई जो भी हो ये वही आ रहा है लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस। स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं क्विकली, आई थिंक अभी रिवाइज हो चुका है, बहुत इजीली फटाफट कर लेंगे आप लोग। वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र इज 1, ये इक्वेशन आपने ध्यान रखनी है बेटा। एक्स स्क्र के साथ नेगेटिव, वाई स्क्र की टर्म के साथ पॉजिटिव। फिर बोल रही हूँ ये ग्रेटर ये स्मॉलर ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये आप ध्यान रखेंगे, वो एलिप्स के केस में था, कोई भी ग्रेटर हो सकता है कोई भी स्मॉलर हो सकता है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव ध्यान रखना है आपने। On the same line, let us consider the hyperbola x-axis, y-axis O। hyperbola अब आपका ये फोकाई y-axis पर है बेटा, ये फोकस F1, ये फोकस F2, ठीक है। Let us take length of the transfer axis as 2b, 2b that means this length is b, okay, ये 2b लेंथ है, ये भी b और ये भी b। लेट अस टेक द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई एज 2c, ये 2c आपका बेटे, दैट मीन्स दिस लेंथ इज c, ठीक है, ये लेंथ ले लेते हैं c हम। लेट अस टेक, ये c है डेफिनेटली यस, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ये 0 c हो जाएगा y एक्सिस पर और ये 0 माइनस c, राइट। लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं बेटा 2a, दैट मीन्स ए सी बी में वही रिलेशन होगा जो अभी हमने देखा, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए पिक्टोरियली कहाँ रिप्रेजेंट करेगा बेटे, दिस लेंथ इज नथिंग बट ए। लेट अस जस्ट नाउ टेक ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला p विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। अब हमने क्या लॉजिक यूज करना है बेटे, ये अगर p पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस फार्दर पॉइंट से माइनस इसका डिस्टेंस नियरर पॉइंट से, नियर फोकाई से, PF2 माइनस PF1, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस। ओके, इसी लॉजिक को यूज करना हमने। ओके, F2P x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y प्लस c होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दैट, माइनस F1P दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 whole square plus y minus c whole square, that is 2b। okay,
एंड इसको हम सिंप्लीफाई करें बेटा, इसको हमने राइट साइड ले लिया, दिस इज दिस, दोनों स्क्वायर रूट थे, स्क्वायर कर दें हम, स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, 4b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस सी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2b इंटू दिस, दैट इज दिस। अब जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देंगे, एक्स स्क्वायर गेट कैंसल, इनको ओपन कर दें, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, सी स्क्वायर कैंसल्ड, वाई स्क्वायर कैंसल्ड, 2cy plus 2cy minus 4b square, that is on the left side and this square root on the right side. Okay, again 4 common लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं बेटा यहाँ से, we will get cy minus b square is equal to b times this, स्क्वायर रूट रिमूव करना हमने, अगेन स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे यहाँ a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, c square y square minus 2c by b square plus b4 and this is b square into x square plus y square minus 2cy plus c square, ब्रैकेट ओपन कर दें, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दें, सिर्फ ये टर्म कैंसिल होती है बेटा, ठीक है। We will left with c square y square plus b4, b square x square plus b square y square plus b square c square। हमने वही करना है, x square y square की टर्म्स एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड, we will get b square x square, b square y square minus c square y square, b4 minus b square c square, this will goes to left, right। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, कॉमन ले लें, यहाँ से y square कॉमन, यहाँ से b square कॉमन, और ये टर्म हमें 1 चाहिए बेटे, तो इससे डिवाइड कर दें थ्रू आउट, इससे डिवाइड करके हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा, here b square will cancel, here b square minus c square will cancel, but we know c square is nothing but a square plus b square, तो b square minus c square क्या हो गया बेटे, माइनस a square, माइनस a, तो यहाँ हमने पुट कर दिया दिस इज माइनस ए स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन बन गया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज 1, दिस इज 1, इसको चाहे हम यहाँ लिख लें, ठीक है। ओके, आई होप डेरिवेशन इज क्लियर टू यू बेटा। यहाँ पर भी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा क्विकली, ये 2 फोकाई, ये हाइपरबोला हमारा, ये हमारा लेटेस्ट रेक्टम है बेटा, फोकाई से पास होने वाला लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू ट्रांसफर एक्सिस, और ट्रांसफर एक्सिस यहाँ वाई एक्सिस है, इसको हम 2l एज्यूम कर लें बेटा, तो दिस इज l, राइट, दिस इज l, और ये c है, ये c है, दैट मीन्स ये जो पॉइंट हमारा हाइपरबोला पे होगा उसके कोऑर्डिनेट्स LC हैं, ये पॉइंट हाइपरबोला पे होगा, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है बेटे, दिस वन, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब इस केस में इस पर LC पॉइंट पुट कर दें, LC पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस l स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज 1, l कैलकुलेट करना है, l स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन साइड, वी विल गेट c स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, LCM लिया, we will get c square minus b square upon b square, and same we know that c square is nothing but a square plus b square, so c square minus b square is a square, so this will be a power 4 by b square, that means L will be a square by b, okay, और length of the latest rectum तो 2l थी, so this will be 2a square by b, okay। अभी एक कंपैरेटिव टेबल बना लेंगे बेटा, इजीली ध्यान रख सकें आप, एक्स एक्सिस था ये तो 2b स्क्वायर अपॉन ए था, और आप ध्यान रखें तो हम इसके डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट चेंज नहीं कर रहे बेटे, वही लिख रहे हैं जो हमने एक इक्वेशन में लिखे हैं वही दूसरे में, बस पॉजिटिव नेगेटिव आपने ध्यान देना है। चलिए, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी भी हाइपरबोला की बेटा सिमिलर ढंग से डिफाइन है। एसेंट्रिसिटी क्या है बेटा, रेशियो ऑफ द distance of the center from a foci to one of the vertex, that means c upon a, इस केस में जहां पर x axis ये है c upon a, the eccentricity of an hyperbola is the ratio of the distance of the center from one of the foci to distance of the center from one of the vertices। ये सेम डेफिनेशन एलिप्स थी बेटा, और आपकी नॉलेज के लिए बताया था बेटे, नो डाउट आपके बुक में अभी ये डिस्कस नहीं होता, बट यू शुड रिमेंबर पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 है,
ठीक है, फिर कभी चांस लगेगा उसकी भी बात कर लेंगे प्रॉपर। यहाँ आप देखो तो C इज ग्रेटर देन A, हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एलिप्स के केस में दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, चलिए सेंट्रिसिटी को E से डिनोट करते हैं बेटा। इस केस में हमने देख लिया C अपॉन A है, C अपॉन A है, दैट मीन्स C को आप AE लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप बात करें कि फोकस का सेंटर से डिस्टेंस, तो दैट विल बी AE सेंट्रिसिटी के टर्म्स में। ओके, अगर यही y एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस है, y एक्सिस ट्रांसफर एक्सिस है दिस वन, तब आपका तब भी सेम डेफिनेशन से आप देखेंगे तो C अपॉन B, दिस ट्रांसफर एक्सिस B, ठीक है, E विल बी C अपॉन B, दैट मीन्स C आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे BE, दैट मीन्स जो फोकस है ये C, इसको आप BE लिख सकते हैं। इस केस में AE लिख सकते थे, इसमें BE लिख सकते हैं। आपको जो भी टर्म्स दी हों उनसे आपको निकालने का तरीका पता होना चाहिए, बस एक दूसरे से मॉडिफाई करके। ओके, यस, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस ध्यान रखनी है बेटे और कुछ टर्मिनोलॉजीज हाइपरबोला के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात कि अगर हाइपरबोला में A और B इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस लेंथ और दिस लेंथ इक्वल हो जाती हैं, तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला कहलाता है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन आप और ध्यान रख सकते हो बेटा, हाइपरबोला कर्व का कोई भी पार्ट यहाँ नहीं लाई कर रहा है। इसको अलजेब्राइकली भी हम देख सकते हैं बेटा। ये अगर हाइपरबोला की बात करूं, ये इसकी इक्वेशन है, राइट। इस इक्वेशन के हम कह रहे हैं मतलब एक्स वाई कोई भी पॉइंट है हाइपरबोला पे, तो वो इसको सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ अगर देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस इज अ पॉजिटिव टर्म, डेफिनेटली दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स मॉडुलस एक्स अपॉन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, right? That means modulus x is greater than equal to a, right? That means x is either less than equal to minus a or x is greater than equal to। ये आपकी इनइक्वालिटीज बात कर चुकी हूँ बेटे मैं पहले भी। x मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब है, अगर यहीं पे बात करूं तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस है, आप देख रहे हैं यहीं आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। दैट मीन्स इस पोर्शन में हाइपरबोला बिल्कुल लाई नहीं कर रहा, ठीक है। एक्स इक्वल टू माइनस ए इसको काउंट करें, एक्स इक्वल टू ए इसको काउंट करें, इनके बीच में कहीं हाइपरबोला लाई नहीं कर रहा। मैंने यहाँ अभी ये लाइंस ड्रॉ नहीं किए हैं, ठीक है। दैट मीन्स नो रियल इंटरसेप्ट ऑन द कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, फॉर आवर सेइंग, बट यहाँ पर एक्चुअल में कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है हाइपरबोला का, यहाँ कहीं भी कट नहीं कर रहा कुछ भी, ठीक है, यहाँ कोई पार्ट है ही नहीं हाइपरबोला। ओके, ये आपने अपनी ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है बेटा। यस, सम मोर ऑब्जर्वेशंस बेटा। हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे एलिप्स दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है बेटा, वैसे ही हाइपरबोला भी। यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करें, इफ एनी पॉइंट इज हियर, सपोज दिस इज एक्स वाई, then minus x y will also be here. This is symmetric totally. Minus x minus y will also be there, and x minus y will also be there. तो अगर एक्स वाई पॉइंट हाइपरबोला पे है तो ये सभी पॉइंट भी हाइपरबोला पे होंगे बेटा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ इस वाले हाइपरबोला में देखो या इस हाइपरबोला में देखो, दोनों में ही होंगे, ठीक है। Difference of the distances of a point on the hyperbola from two foci is always less than distance between two foci. वो हमने देखा, ये मेरे डिस्टेंस 2a देखा था, हमने 2a देखा था इस केस में 2b, और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई से लेस। a and b are representing foci here. Okay, this distance is less than this. ये हमेशा फॉलो होगा। Yes, foci always lie on the transfer axis, वो हम देख ही रहे हैं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स में। It is the positive term whose denominator gives the transverse axis. Okay,
पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म देखनी है, ये मैं आपको पहले ही बात कर चुकी हूँ। और ये सब ऑब्जर्वेशन अभी क्वेश्चंस में देखिएगा बेटे कितनी काम आएंगी बेटे। जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तब एक्चुअली क्या होगा, इस टाइप की शेप है, एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव, वाई स्क्वायर की नेगेटिव। दोबारा याद दिला रही हूँ, ये ग्रेटर स्मॉलर पे अब नहीं देखना बेटे, पॉजिटिव नेगेटिव में देखना आपने, ठीक है। एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसफर एक्सेस एक्स एक्सेस है, और अगर वाई स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव है तो ट्रांसफर एक्सेस वाई एक्सेस है। दिस विल बी द केस, ओके। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके। यहाँ ट्रांसफर एक्सेस एक्स एक्सेस, यहाँ ट्रांसफर एक्सेस वाई एक्सेस, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन कुछ ध्यान रखेंगे बेटा। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस। चलिए लास्ट में एक बार समराइज कर लेते हैं दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को बेटे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगर इक्वेशन है तो इसका स्केच आपका इस शेप में बनेगा बेटे। आपको जैसे एलिप्स के भी क्वेश्चन, पैराबोला के भी हमने क्वेश्चन के स्केचेस बना के बेटा क्विकली हो जाते हैं, वैसे ही कोशिश करनी है। अब इसमें यहाँ पर एक बार फिगर में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस इज वाई एक्सिस, center is 0 0, vertices minus a0 a0, and foci minus c0 c0, right? And length of latus rectum is 2b square by a, okay? आप जैसे हम पहले एलिप्स और पैराबोला के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंट मिलते ही फिगर बनाइए, यू कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग फास्ट, ओके। समराइज कर देते हैं। ट्रांसफर एक्सिस एक्स एक्सिस जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, लेंथ इज 2a। कंजुगेट एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। एज सच लेंथ इसकी बात कम ही की जाती है, बट स्टिल इसकी लेंथ क्या ही जाएगी, तो दिस मच लेंथ 2b। सेंटर इज 0 0, वर्टिसेस प्लस माइनस a0, राइट। फोकाई प्लस माइनस c0, जहां पर c क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a। यहाँ पर आपने अगेन वही ध्यान रखना है, जिसके साथ पॉजिटिव है वो वाला नीचे आना है बेटे, बेस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है a स्क्वायर, ये नीचे आना है a, और न्यूमैरेटर में b स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाय a। एसेंट्रिसिटी अगेन दैट इज c बाय a, एलिप्स की तरह ही c बस आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, जो इन दोनों केस में सेम रहेगा, दोनों केस में सेम रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम और एसेंट्रिसिटी के लिए वहां भी हम यूज कर रहे थे डेनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू लेनी थी, ठीक है। थोड़ा क्विकली टिप्स जो हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन ये बेटा वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव। इसकी फिगर देख लें एक बार। वाई एक्सिस इज द ट्रांसफर एक्सिस, x-axis is the conjugate axis, origin is the center, vertices 0 plus minus b, vertices and foci both are on y-axis, so x coordinate is 0, right? Foci 0 c, 0 minus c, right? And latus rectum, these are latus rectum and length of the latus rectum will be 2a square by b। c यहाँ पर भी हमारा बेटे इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट होना है, okay, let us just summarize. Transfer axis is y axis, equation x is equal to 0, length 2b। x axis is conjugate axis, इसकी इक्वेशन अगर लिखनी है y is equal to 0, we know already, length 2a। फिर बार बार कह रही हूँ बेटे, as such we can say it is just imaginary, ठीक है स्टिल, लेकिन अगर बात होगी लेंथ की तो इतनी ही बात होगी जो हम इस रिलेशन से कैलकुलेट करते हैं। सेंटर इज origin, vertices are 0 plus minus b, these two are vertices, and length of the latus rectum, and foci are 0 plus minus c, c is square root of a square plus b square, and length of the latus rectum is 2a square by b, this length, and eccentricity e will be c by b। अब देख रहे हैं यहाँ पर जिसके साथ पॉजिटिव है उसके डेनोमिनेटर का बेस, ओके। ये सभी हिंट आपको याद है बेटे, एलिप्स के क्वेश्चन भी कितने सिंपल हो गए थे हमारे इन सब हिंट्स को रिवाइज करके, ठीक है। तो वैसे ही हाइपरबोला के भी क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेंगे अगर एक बार आपको समराइज याद होगा और फिगर में आप क्विकली ड्रॉ कर लें तो आपसे फटाफट क्वेश्चन होते हैं।
ओके, तो इसको एक बार रिवाइज कर लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटा आप। Find the coordinates of the foci and vertices, the eccentricity and length of the lattice rectum of the hyperbola this. ये हाइपरबोला है बेटे, आपने क्या ऑब्जर्व करना है सबसे पहले, एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव या वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव। यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, राइट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव। अब यहाँ पर इसको कंपेयर कर लो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डेनोमिनेटर परफेक्ट स्क्वायर में लिखने होते हैं, राइट में 1 होता है, ऑलरेडी राइट में 1 है, नो इशू। एक्स स्क्वायर बाय 16 को हमने लिख दिया 4 स्क्वायर एंड 9 को हमने लिख दिया 3 स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर दिया, हमें पता चल गया जैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हमें पता चल गया किस इक्वेशन से कंपेयर करना है हमने, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और क्या पता चल गया, ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ए इज 4 एंड बी इज 3, A is 4 and B is 3. ट्रांसफर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। आपको जैसे ही पता चल जाए आप फिगर बना लीजिए बेटा, रफ फिगर बना लीजिए। जैसे ही फिगर बनेगी आप उस फिगर में अपने पॉइंट्स रिकॉल कर लीजिए, आपसे जो जो पूछे। फोकाई, फोकाई आपका एक यहाँ पॉइंट बेटा C0, एक यहाँ पॉइंट माइनस C0। वर्टिसेस, दीज आर 2 वर्टिसेस A0 एंड माइनस A0। आई होप बेटा आपको भी क्विकली रिकॉल होगा। जैसे इसेंट्रिसिटी ई सी बाय ए होगा यहाँ बेटा, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये लेंस भी हमें जो निकालनी है दैट विल बी 2b स्क्वायर बाय ए। ओके, चलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी चाहिए। और सी, यहाँ पर जो सी निकलना है बेटे वो यहाँ पर सम से ही निकलना है, यहाँ पर कोई ग्रेटर और स्मॉलर नहीं देखना हमने। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 9 दैट इज 25, दिस इज नथिंग बट 5। हमने इसको पॉजिटिव ही लेना बेटे, ऑलरेडी फोकाई के लिए प्लस माइनस दोनों काउंट होने हैं, ठीक है। चलिए अब टर्म्स लिख दे, फोकाई प्लस माइनस C0 that means plus minus 5 0। vertices will be plus minus A0 that means plus minus A is 4 plus minus 4 0। eccentricity E that will be nothing but C by A। okay, so this will be 5 by 4। देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 है, आपको मैंने कहा बेटे हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम अगेन आपको ध्यान रहना चाहिए कि अब यहाँ पर क्योंकि ट्रांसफर एक्सिस है, ए डेनोमिनेटर होगा, ए डेनोमिनेटर होगा, 2b स्क्वायर विल बी इन द न्यूमरेटर, so this will be 2, b square is 9, a is 4, this can be cancelled, we will get 9 by 2। ओके, आप चाहे डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए 4.5, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिए, नो इश्यू। सिंपल फिगर बनाते ही आपको एकदम रिकॉल हो जाता है बेटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Yes, again foci, vertices, eccentricity and length of the latest rectum find out करना बेटा, and equation is y square by 9 minus x square by 27 is equal to 1। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा हम सबसे पहले, किसका साइन नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव किसका है, वाई स्क्वायर का, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस इज
y एक्सिस, राइट, ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस, इस टाइप का ये हाइपरबोला है। ओके, बट अगेन वही ए बी चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें इसे। गिवन इक्वेशन इज y square by 9 minus x square by 27 is equal to 1। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, y square by 3 square minus x square by 27 can be written as 3 root 3 square, राइट। कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड फॉर्म से बेटा इसे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। What we get, b will be 3 and a will be 3 root 3। ओके, यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, a ग्रेटर है बट ट्रांसफर एक्सिस हमारा क्या है, y एक्सिस। ठीक है, तो बी केयरफुल। ये आपके टू फोकाई 0 0 माइनस सी, ये आपके टू वर्टिसेस 0 b 0 माइनस b। ओके, और हमसे सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछिए। सबसे पहले सी निकाल लें बेटे, सी कैलकुलेट करें। सी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो तो यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है बेटे, दोनों के लिए सेम केस है। दिस इज 27 plus 9, that means 36 and square root of 36 is nothing but 6। ठीक है, कैलकुलेट कर लें बेटा अब सभी टर्म्स जो हमसे पूछिए। फोकाई एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 प्लस माइनस सी, that is nothing but 0 plus minus 6, right। what is it, हमने रिकॉल कर लिया है फिगर को यूज करके ऑलरेडी। what is आर 0 plus minus b, that means 0 plus minus 3। okay, centricity is here, yes, transfer axis y axis है बेटा, डेनोमिनेटर में b आना है, न्यूमरेटर में c ही है दोनों केसेस में। दिस विल बी नथिंग बट 6/3, दैट मीन्स 2 greater than 1, right। length of the latest rectum, this will be 2a square by b, that means 2a square is nothing but 27, b is 3, this can be cancelled, so this is nothing but 18। सिंपल, बस ए बी देखिए बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके, ट्रांसफर एक्सिस गेस करिए, रिकॉल कर लीजिए, फिगर आपने अच्छे से समझ रखी है, फटाफट आपको सभी टर्म्स रिकॉल हो जाती है, यू कैन यूज देम। चलिए, यस, सेम क्वेश्चन, अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ बेटे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाएंगे, पहले इसको 1 बनाएंगे, यहाँ पर भी x स्क्वायर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा न्यूमरेटर में 1 आना चाहिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, देन देखेंगे कैंसिल आउट होता है या हमें नीचे लाके एडजस्ट करना पड़ता है, वो एडजस्ट करेंगे हम। ओके, चलिए करते हैं फिर। फाइव 576 को हम बेटा लेफ्ट साइड में ले आए, डिवाइड कर दें, this will be nothing but x square by
36 and this will be 64, right? And we can easily write as a perfect square x square by 6 square minus y square by 8 square is equal to 1. इसको कंपेयर किया हमने और देख रहे हैं हम बेटे x स्क्वायर के साथ पॉजिटिव साइन है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो जिसमें ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. a will be 6 and b will be 8. That means c is nothing but square root of a square plus b square. That means square root of 36 plus 64 square root of 100, that means 10. ओके, एक बार ग्राफ बना लेते हैं इसका. इस टाइप का हाइपरबोला है बेटा ये, जिसमें फोकाई C0 माइनस C0, वर्टिसेस माइनस A0 A0, राइट. कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा इसे. फोकाई plus minus C0 and C is 10, so this is plus minus 10 0. Vertices plus minus A0, A is nothing but C, so this is 6, sorry, plus minus 6 0. Eccentricity is E, that will be C by A, right? ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस है तो x के डिनोमिनेटर आना है डिनोमिनेटर में. C is 10, A is 6, so this will be 5 by 3. Length of the latest rectum is 2 b square by A, that means 2 b square is 64, A is 6, this is 64 by 3. ओके, आई होप आपसे भी खुद कैलकुलेट हो रहा है बेटा. क्वेश्चन कर चुके हैं हम दो ऐसे, आप बिल्कुल साथ साथ करिए खुद. Yes, again same question but 5y square minus 9x square is equal to 36 है इक्वेशन. अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाएंगे बेटा. सबसे पहले सेम पैटर्न से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए. डू इट योरसेल्फ एंड कम बैक हियर टू चेक बेटा. हमने राइट में 1 बनाना है, सो वी विल डिवाइड बाय 36. So this will be y square divided by 6 by root 5. 5 को हम रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और डेफिनेटली कैंसिल कुछ हो नहीं रहा बेटे, इस ढंग से एडजस्ट करेंगे. 9 भी यहाँ हम डिनोमिनेटर में लाएंगे और लाएंगे नहीं, ये तो कैंसिल ही हो गया. दिस विल बी 4 2 स्क्वायर. ठीक है, अब y स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस y एक्सिस है, दैट मीन्स इस टाइप का हाइपरबोला है. ठीक है, इस हाइपरबोला के लिए हम टर्म्स लिख लें सभी. 0c ये फोकाई, 0 माइनस c इज द फोकाई, 0 a वर्टेक्स b, सॉरी 0 b एंड 0 माइनस b. ठीक है, इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म जहां पर y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर minus x square upon a square is equal to 1. That means b is 6 by root 5, a is 2. Okay, just c calculate कर दें बेटा. c is nothing but square root of a square plus b square, that means square root of 4 plus 36 by 5. This will be square root of 56 by 5. Right?
दिस इज द सी। इसको भी आप करना चाहें बेटा डेफिनेटली जितना आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2√14 डिवाइडेड बाय √5 इतना आप लिख सकते हैं, राइट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। फोकाई 0 प्लस माइनस सी, दैट मीन्स 0 प्लस माइनस 2√14 divided by √5. Vertices 0 plus minus b, that means 0 plus minus 6 by √5. Eccentricity you can leave as such बेटा, rationalize ना भी करेंगे, आपको as such लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। E will be c by b. C is 2√14 by √5, b is 6 by √5, so this is nothing but √14, 2 कैंसिल हो सकता है by 3, ठीक है। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम डेनोमिनेटर में b ही आना है बेटा। दिस विल बी नथिंग बट 2a² by b, that means 2 into 4 divided by b, b is 6 by √5. This is nothing but 4√5 by 3. ओके तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में दी है तो जस्ट कंपेयर करके ए बी कैलकुलेट कर लीजिए, देन फाइंड आउट कर लीजिए। नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए बेटा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। चलिए नेक्स्ट। यस, अब इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। आपको पता है इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं पैराबोला से हम बेटा। आपको इक्वेशन दी है तो आप एलिमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आपको कुछ एलिमेंट्स दिए तो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। वर्टिसेस प्लस माइनस 20, फोकाई प्लस माइनस 30। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, विच कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज 0, राइट। y कोऑर्डिनेट इज 0, दैट मींस ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस, राइट। ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस, दैट मींस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन एज्यूम करिए, उसके लिए फोकाई लिखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन पॉजिटिव x एक्सिस ये वाला का, उसके लिए फोकाई और वर्टिसेस लिखिए और कंपेयर कर दीजिए, राइट। चलिए करते हैं। एस फोकाई लाई ऑन x एक्सिस, ओके, दिख रहा है हमें y कोऑर्डिनेट 0 है। देयरफॉर लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, ये सीधा भी लिख देंगे इक्वेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटे। देयर इज नो वे, आपने रीजन नहीं दिया यहाँ, कोई बात नहीं। देयरफॉर लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, x² डिवाइडेड बाय a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ओके, गिवन है हमें वर्टिसेस प्लस माइनस 20, और इस इक्वेशन के वर्टिसेस क्या होंगे बेटा, प्लस माइनस a0, राइट, एंड फोकाई प्लस माइनस c0, गिवन हमें है प्लस माइनस 30। तो जब कंपेयर कर लेंगे वी विल गेट a इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, राइट, यही आया। वर्टिसेस प्लस माइनस a0 इसके, जबकि गिवन है हमें प्लस माइनस 20। फोकाई इस इक्वेशन के प्लस माइनस c0, जबकि हमें गिवन है प्लस माइनस 30। तो कंपेयर किया बेटा, a इज 2, c इज 3, और हमें रिलेशन पता है CAB में, वी कैन कैलकुलेट b। c² is nothing but a² plus b², that means b² is nothing but c² minus a², that means 9 minus 4, that means 5। ओके, और b² ही चाहिए होता है इक्वेशन में, डायरेक्टली बस इक्वेशन लिख दीजिए, नो नीड टू फर्स्ट फाइंड b एंड देन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज
x square divided by 2 square that is 4 minus y square divided by 5. b square ही हमने कैलकुलेट किया था, ऐसा छोड़ सकते हैं। एलसीएम से लिखना चाहे एलसीएम लेके लिख सकते हैं, नो इशू, दोनों में से किसी फॉर्म में भी छोड़ दीजिए। ओके यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वर्टिसेस एंड फोकाई है बेटा, बट यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस, दैट मीन्स हमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेना है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव लेना है, इसको एज्यूम कर लेते हैं। इसके वर्टिसेस बेटा 0 प्लस माइनस b, राइट, 0 कोऑर्डिनेट होगा ये, और गिवन है हमें 0 प्लस माइनस 5 इसके फोकाई। अब देख रहे हैं आप, अंडरस्टैंडिंग से बहुत जल्दी इक्वेशंस लिख सकते हैं बेटा, तो 1 मार्क 2 मार्क में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है, और आता है तो आपने बिल्कुल क्विकली करना है, इतना अंडरस्टैंडिंग इजीली फटाफट हो रही है ये तो। चलिए अगर लॉन्ग में आ रहा है और आपको समझाने के लिए सब लिखा जा रहा है, आप फटाफट इक्वेशन गैस करके लिख सकते हैं 1 और 2 में। C इज यहां में गिवन है 0 प्लस माइनस 8, तो वी गेट बेटा B इज 5, वर्टिसेस को कंपेयर किया, B इज 5, फ्रॉम हियर वी विल गेट C इज 8। ओके, बस अगेन a कैलकुलेट कर लें, वी नो c square is nothing but a square plus b square, that means a square is nothing but c square minus b square, so this will be 64 minus 25, that means this will be nothing but 39, a square is 39, डायरेक्टली इक्वेशन लिख देते हैं बेटा, y square upon b square 25 minus x square upon a square, that is 39. Okay, this is the required equation. I think simple लग रहे हैं बेटा आपको भी। yes, foci plus minus 50, transfer axis of length 8। अब foci दे रखे हैं x axis पर बेटा, that means transfer axis is x axis। इस टाइप की इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन है, ट्रांसफर एक्सिस इज दिस x axis, फोकाई आपको दे रखे हैं C0 माइनस C0, और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ ये याद है ना बेटा, यहां से यहां तक ये लेंथ, ये आपको 8 दे रखी है, और ये क्या होती है बेटे 2a, दैट मीन्स 2a 8 पता है। तो पहले सबसे पहले वही इक्वेशन एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लें, लेट इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज, हमारी अंडरस्टैंडिंग है ये कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सो ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस, उसके साथ पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1। इसका हम फोकाई लिख दें बेटा, दैट विल बी प्लस माइनस C0, ये हमें गिवन है बेटा प्लस माइनस 50, राइट, और हमें गिवन है लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस। इस इक्वेशन के लिए जिसको हमने एज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर एक्सिस विल बी 2a, that means 8, that means a is nothing but 4, a4, यहां से हमारे पास आ गया c is equal to 5, that means b कैलकुलेट कर दें, we know c square is a square plus b square, that means b square is nothing but c square minus a square, that means 25 minus 16, that means 9, that means 9, बस इक्वेशन लिख दे।
x square a is 4, that means 16, minus y square upon b square itself is 9. This is the equation of the hyperbola. Okay, I think बेटा सिंपल लग रहे हैं बेटे आपको. लास्ट ही कॉनिक सेक्शन है ये, और बिल्कुल हम पैराबोला एलिप्स दोनों में इतने सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. Find the equation of the hyperbola that satisfies the given condition. Foci 0 plus minus 13. Conjugate axis is of length 24. Conjugate axis की लेंथ की बात हो रही है ना बेटा, उसको भी डिस्कस किया हमने. ओके, चलिए. फोकाई क्या x कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस. ट्रांसफर एक्सिस इज y एक्सिस. तो हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं. इस टाइप का कर्व है बेटा ये वाला y एक्सिस जिसका ट्रांसफर एक्सिस है, और इसके फोकाई हमें पता है बेटे 0 c एंड 0 माइनस c. ओके, तो हम इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं. किसके साथ पॉजिटिव लेना हमने? y के साथ. हमने इक्वेशन एज्यूम कर ली बेटा, y स्क्वायर के साथ पॉजिटिव. अब यहां पर फोकाई क्या होंगे? 0 प्लस माइनस c. 0 प्लस माइनस c, बट गिवन क्या है बेटे हमें? 0 प्लस माइनस 13. दैट मीन्स c इज नथिंग बट 13. ओके, एंड लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस. लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस क्या होगी बेटे? कंजुगेट एक्सिस है x एक्सिस. तो x के डेनोमिनेटर में जो लेंथ है, जो बेस है आपका, उसका ट्वाइस. दिस लेंथ इज नथिंग बट 2a and this is given to be 24. That means a is nothing but 12. राइट? a आ गया, c आ गया. आप देख रहे हैं कितना सिंपल बन रहा है बेटे. c स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर विल बी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. पुट कर दें हम ये दोनों वैल्यूज. 13 स्क्वायर दैट मीन्स 169. 12 है 144. दिस इज नथिंग बट 25. राइट? दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो गई बेटे? इक्वेशन क्या हो गई? y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 25 minus x square a square is 144. This is nothing but 0. This is 1. Okay, so this is the equation. I hope बेटा सिंपल लग रहा है आपको बिल्कुल. Yes, find the equation of the hyperbola satisfying this condition. फोकाई प्लस माइनस 3√50. फोकाई कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा? x एक्सिस पर. राइट? x एक्सिस पर. दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस इज x एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 8. x एक्सिस पर जब ट्रांसफर एक्सिस है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, बस उसका भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा. आपकी जो हाइपरबोला है वो इस शेप का है. ठीक है, इसमें भी हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे. हमें फटाफट बस ये गेस करना होता है ट्रांसफर एक्सिस कौन सा है. उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखें. उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें सभी पार्ट्स रिकॉल हो जाएंगे. हमने ट्रांसफर एक्सिस गेस कर लिया, एक्स एक्सिस है. इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं बेटे. एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 1. ओके, दैट मीन्स इसका फोकाई दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस c0 एंड गिवन है बेटा प्लस माइनस 3√50. दैट मीन्स c इज नथिंग बट 3√5. ओके, अब लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इस हाइपरबोला की क्या होनी है बेटा? Length of the latest rectum of this hyperbola is
x के नीचे a, ठीक है, वो पॉजिटिव है तो यहाँ a आना है और न्यूमैरेटर में 2b²। याद करने के आपके अपने तरीके हैं बेटे, जैसे भी आप याद करें। ये दिया हुआ हमें बेटा 8। अब देखिए केयरफुली, अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, b² इज 8a/2, दैट मीन्स 4a, ठीक है, 4a। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अब हम देखें, c² हमें पता है बेटे a² प्लस b² होता है। c हमें पता चल गया 3√5, दैट मीन्स दिस विल बी 45। a² हमें नहीं पता, b² इज 4a। अब क्या हुआ, अब a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, उसको सॉल्व करें और देखें a की डिफरेंट वैल्यूज। a, यस, 9 और 5 टू फैक्टर बन रहे हैं बेटा। a + 9 a - 5, ये दो फैक्टर बन जाएंगे बेटा। दैट मीन्स a की वैल्यू -9 और 5। बट यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए क्या है, अगर a हम -9 ले लें, b² क्या हो जाएगा, 4 × -9, दैट मीन्स -36। नॉट पॉसिबल, b² शुड बी पॉजिटिव, b² नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। दैट मीन्स a इज ओनली 5, a इज 5। b आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, b² इज नथिंग बट 4a, दैट मीन्स 4 × 5, दैट मीन्स 20। Therefore, equation of the hyperbola is x² divided by a², 5², that means 25, minus y² upon b², that is 20. Okay, this is the equation. चलिए next देखते हैं बेटे। Yes, next question is find the equation of the hyperbola that satisfies the given conditions. Vertices are ±7, 0 and eccentricity is 4/3. ठीक है, अब eccentricity दी है बेटा और vertices दी है। vertices कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट, राइट। दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस x एक्सिस है, दैट मीन्स इस टाइप का हाइपरबोला है बेटा, ठीक है। इसके वर्टिसेस क्या होंगे बेटे, इसके वर्टिसेस क्या होंगे, these are the vertices a0 -a0, ओके। तो हम एज्यूम कर लें इक्वेशन, हम हाइपरबोला की इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं विद ट्रांसफर एक्सिस एज x एक्सिस, दैट मीन्स x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव। x² upon a² minus y² upon b² is 1, ठीक है। इसके वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा, हमने अभी देख लिया फिगर में, दैट इज ± a0 which are given to be ±7, 0, okay. That means what is a, on comparison we get a is nothing but 7. Again इसके eccentricity क्या होगी बेटे, c upon a, right, which is given to be 4/3 और a तो हमें 7 दिया हुआ है, that means c is nothing but 4/3 into 7, that means 28/3, okay. a 7 है बेटा, c 28/3 है, तो हम b कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, b कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें रिलेशन पता है, c² is nothing but a² plus b², that means b² is c² minus a²,
C is 28 by 3. A is 7. Okay, so this will be 28 square. Let us just find out 28 square. तो 28 square आया बेटे हमारा 784. Denominator is 9. 7 square is 49. So this will be 784 minus 441 divided by 9. That means this is 343 by 9. Okay, b square ही चाहिए होता है हमें. We are not to find b itself. Therefore, equation a square b square दोनों हमें पता है. अब a बताए itself. x square upon a square, a is 7, minus y square upon b square, that is 343 by 9. This is 1. ये इक्वेशन हो गई. इसको लिख लीजिए और थोड़ा सा मॉडिफाई करके x square by 49 माइनस 9 भी आ जाएगा न्यूमरेटर में. 9y square upon 343. Okay, so this is the equation. I hope it is clear. Yes, foci 0 plus minus root 10 passing through 2 3. passing point. ठीक है, एलिप्स में भी क्वेश्चन किया था बेटे हमने, पैराबोला में भी किया था ऐसे. अब फोकाई कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा? y एक्सिस पर. y एक्सिस पर, दैट मीन्स ट्रांसफर एक्सिस इज नथिंग बट y एक्सिस. दैट मीन्स हमने इक्वेशन जो एज्यूम करनी है वो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेके करनी है. This is y coordinate positive. Y square by b square minus x square by a square is equal to 1. इसके फोकाई क्या हुए बेटा? फोकाई आपको फिगर से रिकॉल है, फिगर से कर लीजिए. फोकाई हुए 0 प्लस माइनस सी. ठीक है, 0 प्लस माइनस सी. गिवन है हमें 0 प्लस माइनस रूट 10. That means C is nothing but root 10. ठीक है, C is nothing but root 10. पासिंग थ्रू 2 3 है. दैट मीन्स ए बी में एक रिलेशन मिल जाएगा बेटे, एक रिलेशन. टू थ्री सब्स्टिट्यूट कर दें. वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 4 अपॉन ए स्क्वायर इज 1. 9 by b square minus 4 upon a square is 1. Also we know that beta c square is nothing but a square plus b square, right? That means b square is c square minus a square. c is root 10, so this will be 10 minus a square. हम इसमें रिप्लेस कर दें इसे. सिंगल a square में इक्वेशन हो जाएगी, उसको सॉल्व कर दें, राइट? उसको सॉल्व कर दें और उसको सॉल्व करने में ही आपकी टैक्टिस है बेटा. यहाँ पर क्या हो गया? 9 बाई 10 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब आपकी कैलकुलेशन है बेटे, जैसे पहले भी कहा था, इसको चाहे p पुट कर दीजिए, इसको चाहे p पुट कर दीजिए, चाहे ए स्क्वायर एज सच रख के कर सकते हैं, तो ऐसे रख के कर लीजिए. ठीक है, एलिप्स में हमने ए स्क्वायर को p पुट करके किया ही था, इसको मैं एज सच रख के कर देती हूँ. लेट अस सी 9a square minus 4 times 10 minus a square is equal to a square 10 minus a square. जस्ट ये क्वाड्रेटिक हो गई बेटे a स्क्वायर में, बेसिकली बाय क्वाड्रेटिक है. ठीक है, चलिए मैं एक बार ओपन कर देती हूँ. 9a square minus 40 plus 4a square is equal to 10a square minus a power 4. This is biquadratic. I can write
a power 4, this is minus 13, 3a square minus 40 is 0, a square plus this is 8a square minus 5a square minus 40 is equal to 0. That means we will get a square plus 8 and a square minus 5 is 0. A square is minus 8 and a square is 5. ये possible है बेटा? This is not possible. A square minus 8 possible ही नहीं है. That means a square is 5. Okay. A square is 5. That means b square is nothing but 10 minus 5. That means again 5. Therefore equation क्या हो गई बेटे? Equation क्या हो गई? y square upon 5 minus x square upon 5 is 1. And you can easily take LCM. This will be nothing but y square minus x square is equal to 5. ओके तो यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बेटे, ठीक है? अदरवाइज सिंपल टू फाइंड. आप देख रहे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कंसेप्ट की पूरी, बाय फिगर आप जज कर पाते हैं. चलिए इस एक्सरसाइज से क्या बेटा, हमने क्वेश्चन 11.4 से मैक्सिमम कर लिए हैं. रिमेनिंग क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है? एग्जाम्पल्स देख लीजिए और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से क्वेश्चन कर लीजिए. यस, इसके मिसलीनियस जरूर अटेम्प्ट करके रखेंगे बेटा. मिसलीनियस एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर दिस. बहुत अच्छी एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, अटेम्प्ट करिए, उसको डिस्कस करेंगे. थैंक्स एवरीवन.